हाय स्टूडेंट्स, मैं गर्वित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित का अधिगम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे आपको निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत विभाजन बिंदु के बारे में। मान लीजिए हमारे पास कोई दो बिंदु हैं। एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक x1, y1 है, और दूसरा बिंदु है हमारा V जिसके निर्देशांक x2, y2 है। इससे मिलाने वाला एक रेखाखंड खींचा हमने। अब मान लेते हैं कोई विभाजन बिंदु है हमारा, विभाजन बिंदु Px, y, जो इस रेखाखंड AB को m/n मतलब m और n रेशियो में डिवाइड करता है। ये मान लेते हैं बिंदु Px, y। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये हमको जो है ज्ञात करने हैं। और Pxy का क्या फार्मूला है, विभाजन बिंदु का क्या फार्मूला है, जिसकी सहायता से हम विभाजन बिंदु पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकें। तो वो है Px, y बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, m/2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ये हमारा विभाजन बिंदु का सूत्र है। और ये जो विभाजन बिंदु है ये अंतः विभाजन बिंदु कहलाएगा, अंतः विभाजन बिंदु कहलाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए ये जो बिंदु विभाजन बिंदु Px, y है, अगर ये हमारा इस रेखाखंड AB के बिल्कुल मध्य में हुआ तब तो मध्य वाली स्थिति में क्या हो जाएगा, मध्य वाली स्थिति में m का मान भी 1 हो जाएगा और n का मान भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये P जो है वो सेंटर में होगा। तो इस स्थिति में मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, मध्य बिंदु हो जाएगा m की जगह 1 रखिए, n की जगह 1 रखिए, तो x2 प्लस x1 बटे 1 और 1 2, मतलब x1 प्लस x2 बटे 2। इसी प्रकार इसमें m की जगह 1, n की जगह 1, तो y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये हमारा जो है मध्य बिंदु हो जाएगा। तो आइए अब हम जो है विभाजन बिंदु पर आधारित क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं हमने उन्हीं को लेने का प्रयास किया है। क्वेश्चन है हमारा बिंदुओं A -1,7 तथा B 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दो बिंदु हैं, एक A है, एक V है। इसके निर्देशांक दिए गए हमको -1,7 और इसके निर्देशांक दिए गए हैं 4,-3। ये हमारा रेखाखंड AB है। अब इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 मतलब m का मान है 2 और n का मान है 3, इतने अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु Px, y का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है। तो m का मान 2 है ये, n का मान 3 है ये, x1 हो जाएगा हमारा ये -1 और y1 हो जाएगा ये, x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा -3। तो विभाजन बिंदु का क्या सूत्र बताया था मैंने, Px, y बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, m/2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। मान रखेंगे इसमें, m का मान 2 है, x2 का मान 4 है, प्लस n का मान 3 है, x1 का मान -1 है, बटे m प्लस n 2 प्लस 3, m/2, m का मान 2 है, y2 का मान -3 है, प्लस n का मान 3 है और y1 का मान 7 है, बटे m प्लस n 2 प्लस 3। ये आ जाएगा 2 चौक 8 और माइनस प्लस माइनस 3 × 3 बटे 5, माइनस के 6 और प्लस 7 21 बटे 5, 8 में से 3 गए 5 बटे 5 और 21 में से 6 गए 15 बटे 5,
5 तिया 15, 5 एकन 5, तो बिंदु आ जाएंगे 1,3। तो ये हमारे अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक हैं जो दिए रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदु 2, -3 और -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास दो बिंदु फिर दिए गए हैं, ए जिसके निर्देशांक मान लेते हैं दिए गए हमको 2, -3, और दूसरा बिंदु मान लेते हैं हम बी जिसके निर्देशांक -4,6। इसको हम मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं हम x2, y2, और इस रेखाखंड को हम मिला देते हैं। अब कितने अनुपात में विभाजित कर रहे हैं इसको? 1:2, मतलब m का मान 1, n का मान 2, और मान लेते हैं वो अंतः विभाजन बिंदु जो है P है जिसके निर्देशांक x, y है। तो अंतः विभाजन बिंदु P, x, y का क्या फार्मूला बताया था? mx2 + nx1 बटे m + n, m/2 + ny1 बटे m + n बराबर m का मान 1, x2 का मान -4 + n का मान 2, x1 का मान 2 बटे m + n 1 + 2, m/2, m का मान 1, y2 का मान 6, n का मान 2, और y1 का मान -3, और बटे m + n 1 + 2। ये हो जाएगा -4 + 2 दूनी 4 बटे 3, 6 एकन 6 प्लस 2 तिया -6 बटे 3। तो ये हो जाएगा -4 + 4 0, और 6 में 6 गए 0 बटे 3 0। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0,0, जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु -4,6 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? कौन सा बिंदु? -4,6। तो एक रेखाखंड है हमारे पास AB जिसके निर्देशांक हैं, A के निर्देशांक है -6,10 और B के निर्देशांक हैं 3, -8। इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको हम y1 मान लेते हैं, इसको x2, इसको y2। अब बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो विभाजन बिंदु अब इस बार हमको दिया गया है, जो P मानते थे हम x, y, उसका मान हमको दिया गया है -4,6। तो x का मान -4 हो जाएगा और y का मान 6 हो जाएगा। किस अनुपात में विभाजित करता है? तो हम मान लेते हैं वो अनुपात m और n है। ठीक है, तो सूत्र क्या था? Px, y बराबर mx2 + nx1 बटे m + n, m/2 + ny1 बटे m + n बराबर। इस बिंदु के निर्देशांक हमको दिए गए हैं विभाजन बिंदु के -4,6। m का मान पता नहीं है, x2 का मान 3, तो 3m हो जाएगा, प्लस n का मान पता नहीं है, x1 का मान -6 और बटे m + n, m का मान पता नहीं है, y2 का मान है -8 प्लस n का मान पता नहीं है और y1 का मान है 10 और बटे m + n, -4,6 बराबर 3m -6n और बटे में m + n, -8m + 10n और बटे में m + n।
अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ के भुज और कोटि की तुलना कर लेंगे। -4 की भुज, इस भुज की भुज से और कोटि की कोटि से, तो -4 किसके बराबर हो जाएगा, इसके। -4 बराबर आ जाएगा 3m - 6n, 3m - 6n बटे m + n। इसके बटे में 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3m - 6n बराबर -4m और -+-4n। अब क्या करेंगे, m वाले वन साइड, n वाले अदर साइड। तो 3m -4m इधर ले आए, +4m बराबर -6n उधर ले गए और -4n। 3m और 4m हो गए 7m बराबर 6n में से 4n गए 2n। इसके बटे में 1 माना, इसके बटे में भी 1 माना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सहारे n को बटे में लिया इधर और 7 को बटे में ले गए इधर। तो ये हो जाएगा m/n बराबर 2/7, मतलब m/n बराबर आ जाएगा 2/7। तो जो हमारा विभाजन हो जाएगा वो 2 और 7 के अनुपात में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 1, -5, 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष द्वारा, तो x अक्ष पर हो जाएगा y बराबर 0। तो जो हमारा बिंदु हो जाएगा, विभाजन बिंदु, वो हो जाएगा P x, 0, क्योंकि x अक्ष द्वारा विभाजित बिंदु हो जाएगा। x अक्ष द्वारा विभाजन होने पर y बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम x1, y1, इसको मान लेते हैं हम x2, y2, और ये हमारा जो है x और y के मान है। तो हम जानते हैं P x, y बराबर mx2 + nx1 बटे m + n, m/2 + ny1 बटे m + n। ये हमारा विभाजन बिंदु का फार्मूला है। P x का मान x है और y का मान 0 है, बराबर बात मान लेते हैं हम m और n। तो m x2 का मान -4 और प्लस n x1 का मान x1 का मान है हो गया 1 और बटे m + n, कोमा m/2 का मान 5 प्लस ny1 का मान -5 बटे m + n, -4m -n बटे m + n, कोमा 5m -5n बटे m + n, Px, 0। अब हम तुलना कर लेंगे इसकी इससे, तो 0 बराबर हो जाएगा 5m -5n बटे m + n। इसके बटे में 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो 5m -5n बराबर आ जाएगा 0। इसका क्या मतलब हुआ कि 5m बराबर 5n, 5 से 5 कटा, मतलब m बराबर n। अब हम दूसरे गुणांक की तुलना करेंगे, इसकी कर दी तुलना हमने इससे, तो x बराबर हो जाएगा, इसकी कर दी हमने इससे, x बराबर हो जाएगा -4m -n बटे m + n। x बराबर -4m इस n की जगह भी हमने क्या रख दिया, m रख दिया, और बटे में m + n की जगह क्या रख दिया, m। तो ये हो जाएगा -5m और बटे 2m, m से m कटा,
x का मान आ गया -5/2, x का मान आ गया -5/2, तो जो हमारा विभाजन बिंदु है वो हो जाएगा -5/2, 0। यही क्या हमारा आंसर, ठीक है।